गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 4.4 निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण है और इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो प्रकृति जो ज्ञात करते हैं, पहले हम द्विघात समीकरण की इस द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ a बराबर हमारा 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर 5 है। अब यहाँ से हम इसका विभक्तर निकालेंगे जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। विभक्तर जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं और ये बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब हम इसका मान निकाल लेंगे यहाँ से, -3 का वर्ग -4, a का मान डाल देंगे 2 गुणा c का मान डाल देंगे 5 और ये हो जाएगा 3 किया 9 माइनस c गुणा कर लेंगे 10 और 10 चौक 40 और ये हमारा बचेगा माइनस का 31। तो जो d का मान है वो 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है, तो d छोटा है 0 से। तो इसके दोनों मूल अवास्तविक है। तो इस समीकरण के दोनों मूल हमारे अवास्तविक हैं। और इसके लिए मैं ये बता दूं, अगर d बराबर है 0 के तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होते हैं दूसरी कंडीशन होती है, अगर d बड़ा है 0 से तो दोनों मूल असमान और वास्तविक होते हैं। तीसरी कंडीशन होती है, अगर d छोटा है 0 से, यानी कि 0 बड़ा है, d छोटा है 0 से, तो दोनों मूल अवास्तविक होते हैं। और जब मूल अवास्तविक होते हैं तो उनका अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहाँ लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इसे ज्ञात नहीं करेंगे। देखिए अभी दूसरा सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। इसकी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर हमारा आएगा 3, b बराबर है -4√3 और c बराबर है 4। अब हम यहाँ से d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac और इसका मान डाल देंगे यहाँ पे, तो -4√3 का वर्ग -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो ये हो गया हमारा 4 चौक 16 और 16 3 48 माइनस ये भी 4 के 12 12 चौक 48 और ये बराबर 0 के आ गया। तो d का मान 0 आ गया और जब d का मान 0 होता है तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होते हैं। तो
तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक है। तो जब वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व है। अब उन्हें हम ज्ञात करेंगे, तो उसे हम द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे 2a। इस सूत्र में डाल देंगे। ये सूत्र है, द्विघाती सूत्र है मूल निकालने का। और माइनस का b का मान है हमारा, यहाँ से ले लेंगे 4, तो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें इसका मान डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 4, ए का मान है 3 और सी का मान है 4 और बटे में 2 गुणा ए का मान है 3। तो इसे हम हल कर लेंगे। यह आएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट और ये हो जाएगा हमारा 48 और इसकी भी गुणा करेंगे तो ये भी 48 हो जाएगा और बटे में है 6। अब इसे हम इधर से लिख लेते हैं। तो ये x बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 48 में से 48 गया 0 और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0 हो जाएगा और बटे में आएगा 6 बराबर, इस डबल चिन्ह का मतलब है प्लस माइनस का, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसे लिख देंगे 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बटे 6 कोमा 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटे में 6। तो ये हो गया हमारा 4 अंडर रूट 3 बटे 6, 4 अंडर रूट 3 बटे 6। इसे 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे ही 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x बराबर हो गया हमारा 2 अंडर रूट 3 और बटे में 3 कोमा 2 अंडर रूट 3 और बटे में 3। बस ये हमारे समीकरण के मूल हैं। देखिए इसे भी ऐसे करेंगे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो गया 2, b बराबर माइनस का 6, c बराबर है हमारा 3। यहाँ भी विभक्तन निकालेंगे तो d बराबर होता है b² माइनस के 4ac, b का मान है माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है 2 और c का मान है 3। तो ये हो गया हमारा 6 छंग 36 माइनस, इसकी गुणा कर लेंगे 2 किया 6, 6 24 और इसे घटा लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 12 और जो d यानी कि d का मान 0 से बड़ा है d बड़ा है 0 से, तो दोनों मूल वास्तविक और असमान है, यानी कि दोनों मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, यानी कि बराबर नहीं है। अब हम इन्हें ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब उन्हें ज्ञात करेंगे तो द्विघाती सूत्र से इन्हें ज्ञात कर लेंगे हम। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे में 2a। अब हम इसके मान डाल देंगे तो b का मान है हमारा माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट
-6 का वर्ग -4, ए का मान है हमारा 2 और सी का मान है हमारा 3 और बटे में 2 गुणा ए का मान है हमारा 2। अब हम इसे इधर से कर लेते हैं। 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस 24 और बटे में 4। 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 12 और बटे में आएगा हमारा 4। अब हम इसे इस तरह से कर लेंगे। 6 प्लस माइनस, 12 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 3 और बटे में 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे में 4 है। इस 2 से 2 दूनी 4 ये कट जाएगा और ये बचा हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो हमारे जो मूल हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस में आएंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 कोमा 3 माइनस अंडर रूट 3 और बटे 2। तो ये हमारे समीकरण के मूल हैं, ये हमारा आंसर। देखिए दूसरा सवाल है, प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो ये कह रहे हैं कि के का मान ज्ञात करना है हमें, जिसके लिए समीकरण के मूल बराबर हैं। तो पहले हम इसकी द्विघात समीकरण की तुलना कर लेंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर है हमारा k और c बराबर है 3। अब कह रहे हैं कि समीकरण के मूल बराबर हैं। द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो वो कंडीशन होती है d बराबर 0। d बराबर 0 होती है तो समीकरण के मूल बराबर होते हैं। तो d का मान होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। इसमें हम मान डाल देंगे, यहाँ से मान डाल देंगे b का, तो b का मान है k, तो k का वर्ग माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3 और बराबर 0। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा k² बराबर, इसकी गुणा करके दूसरी तरफ ले चलेंगे तो हो जाएगा 24 और k बराबर हो गया हमारा प्लस माइनस का अंडर रूट 24 और k बराबर प्लस माइनस का, इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6, क्योंकि 6 चौक 24, इसके टुकड़े कर लेंगे और 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 6 इसके अंदर रह गया, तो इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। तो ये हमारा k का मान हो गया, k बराबर 2 अंडर रूट 6। देखिए इसे भी ऐसे करेंगे, पहले हम इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा kx², इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2kx और प्लस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर है हमारा k, b बराबर है माइनस का 2k और c बराबर है हमारा 6। तो कह रहे हैं कि समीकरण के मूल बराबर हैं। द्विघात समीकरण के मूल बराबर, तो द्विघात समीकरण के जो मूल बराबर होते हैं तो वो d बराबर 0 के होता है और d का मान होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। अब इसमें हम मान डाल देंगे
तो b का मान है -2, k का वर्ग -4, a का मान है हमारा k और c का मान है 6 बराबर 0। तो यहाँ जब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4k² -24 k बराबर 0। यहाँ से 4k कॉमन है तो हम यहाँ से 4k कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा हमारा k -6 बराबर 0। के 0, ये 4 के 0 में पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा k -6 बराबर 0। तो k बराबर हमारा आ गया 6। तो द्विघात समीकरण के मूल k बराबर 6 के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर